हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम छवि है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरी बेटी 5th क्लास में पढ़ती है और मेरा बेटा UKG क्लास में पढ़ता है। मैं एक UP PCS RO ARO एस्पिरेंट हूँ और मैंने अपनी स्टडी जर्नी अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है। स्टार्ट तो मैंने पहले भी की थी, लेकिन वो बीच में बंद हो गई थी। अब मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया है 5-6 महीने पहले। और अपनी स्टडी जर्नी विद ब्लॉग, घर के रूटीन के साथ, बच्चों के साथ मैं यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। और मैं यूट्यूब पर इसलिए शेयर करती हूँ ताकि मुझसे मोटिवेशन पाकर मैं घर का काम करते हुए अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। 2 बच्चे हैं, तो शायद और भी मेरी जो बहनें हैं, अदर हाउसवाइफ हैं, तो वो भी शायद मोटिवेट हो पाए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। कहीं ना कहीं किसी न किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी ना कभी स्टडी पर जो है ब्रेक लग जाता है, या हम ये समझ लेते हैं कि अब बस हमसे नहीं होगा और शादी हो गई या बच्चे हो गए तो सब कुछ ख़त्म, अब स्टडी नहीं कर सकते। तो बस मेरा यही पर्पज़ है अपनी स्टडी जर्नी शेयर करने के लिए कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैंने औरों को भी देखा है, मुझसे भी ज़्यादा एज में लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपनों को जो है अपने पूरा किया है, तो फिर हम पीछे क्यों रहें। और अभी मेरी 3-4 दिन से जो है तबीयत सही नहीं थी, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। मुझे फ़ीवर हो गया था, कोल्ड हो गया था, खांसी, मतलब सब कुछ मिला के इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि गले से जो है आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, गला भी बहुत दर्द कर रहा था। अब थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। हालाँकि अभी जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ज़्यादा ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अब स्टडी 2-3 दिन तक नहीं हुई, उसको भी कंटिन्यू करना है, नहीं तो वो ये बात है ब्रेक लग जाएगा और एग्ज़ाम भी सर पर है, तो इस तरीके से छोड़ नहीं सकते। हाँ, बस इतना है कि ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी अभी, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। और आज रात में तो मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हुई कि मैं पूरी रात जो है सो भी नहीं पाई। फिर सुबह लेट उठी और जल्दी जल्दी जो है खाना बनाया। फिर खाना बनाने के बाद और बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया। क्योंकि जब लेट हो जाता है तो फिर थोड़ा सा शूट करना मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो बाद से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़ों के लिए मशीन भी लगा दी थी और अपनी किचन की सफाई कर रही हूँ। रूम की सफाई मैंने कर दी थी। इधर दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी जो है मैंने डाल दिया है और वापस से जो है अपने कामों में लग जाऊँगी। यही होता है देखो एक हाउसवाइफ़ का, जब बच्चे चले जाते हैं और हस्बैंड चले जाते हैं तो बस फिर माइंड में एक ही बात रहती है कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने कामों को ख़त्म करूँ। क्योंकि बच्चों के साथ मैं भी जानती हूँ बहुत सारा काम होता है हर हाउसवाइफ़ के लिए। स्टडी करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। जिसके शादी नहीं हुई है, लड़कियां हैं, उनकी तो खैर बात ही अलग होती है, या शादी भी हो चुकी है, बच्चे नहीं हैं, जब तक भी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, थोड़ा इजी रहता है क्योंकि घर के ही काम रहते हैं, बाकी बच्चों को नहीं देखना होता। अब हम हाउसवाइफ जिनके बच्चे हैं उनका क्या होता है, उनको घर को भी देखना होता है और बच्चों को भी देखना होता है। बच्चों के लंच रेडी करना, उनके सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा काम होता है बच्चों का, तो वो सब देखना होता है। तो उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए करते हुए मैं अपनी जो है मैंने अपनी स्टडी जर्नी को शुरू किया है और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी इसी तरीके से जैसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ आप भी एडजस्ट करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। और मैं अकेली मैं नहीं हूँ जो मैं कर रही हूँ, मैं ऐसा बोलूँ कि मैं अकेली में हूँ, मेरे जैसी न जाने कितनी हाउसवाइफ हैं जो ऐसे ही अपने बच्चों के साथ उन्होंने अपनी स्टडी जर्नी शुरू की और उन्होंने फिर उसमें सक्सेस भी पाई है। तो फ्रेंड्स, सारा काम करने के बाद यहाँ पर जो है मैंने नहा लिया था और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई हफ्ता हो गया था, मैंने सर भी नहीं धुला, तो आज मैंने सर भी धुला है। और सारे कपड़े हो गए थे, एक हफ्ते से मैंने कपड़े नहीं धुले, आज मैंने कपड़े भी धुले। तो बहुत सारा काम था आज, इसलिए थोड़ा जो है लेट भी हो गया था। फिर मैं इन कपड़ों को धोया और अभी ने मैं छत पर डाल के आऊँगी क्योंकि नीचे तो कहीं जगह नहीं है सुखाने की और छत पर ही जाना होता है। और अब मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय के बिना तो एकदम ऐसा लगता है थकावट सा और बिल्कुल भी मन नहीं करता। और अब तो थोड़ा ठंडी का मौसम है ना, तो मैं चाय पी लेती हूँ 2-3 बार, मेरा मन करता है। और मैं खाना एक ही बार खाती हूँ सुबह का, मतलब मेरा 11 बजे तक ही होता है ब्रेकफास्ट भी और लंच भी, तो इसलिए मैं जब चाय पीती हूँ मुझे अच्छा लगता है चाय के साथ रोटी खाना।
कई लोग कमेंट्स भी करते हैं कि चाय के साथ रोटी मत खाया करो, पर मुझे अच्छा लगता है तो मैं खाती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं सुबह में अगर मैं दही वगैरह भी लूँगी तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है खाना खाना चाय के साथ ही, थोड़ा हैबिट में बना हुआ है, तो इसलिए मैं खाती हूँ। और अभी भी देखो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे गले की ऐसी हालत है कि मैं मतलब प्रॉपर अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ। बोल तो रही हूँ लेकिन आवाज़ खुद ही धीरे धीरे निकल रही है। आप लोग कई बार कमेंट्स कर देते हो कि वॉइस कम है, लेकिन अभी मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही है, इसलिए आपको थोड़ी कम ही नज़र वो सुनाई देगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना। और यहाँ पर सारा काम करने के बाद मैं अब पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और 2-3 दिन जो है मेरा डिस्टर्ब रहा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। पर देखिए जी, क्या ही कर सकते हैं, जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस टाइम तो ऐसा लगता है कि जान है तो जहान है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, अगर हम सही हैं तो सभी चीज़ें देखो हैंडल कर पाएंगे अच्छे से। अगर हमारा हेल्थ जो है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो हम घर के काम भी कर पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे, तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। अगर हमारा जो है शरीर ही ठीक नहीं रहता, हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो फिर ना तो हमसे पढ़ाई होती है और ना ही काम ही होता है। उस टाइम तो बस यही नज़र आता है कि बस लेट जाए और आराम करे। उस टाइम फिर कुछ नहीं दिखाई देता, ना पढ़ाई दिखाई देगी आपको और ना ही घर के काम करने का मन करता है। 2 दिन तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिस दिन मुझे थोड़ा सा आराम लगा उस दिन से फिर जो है मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया और 2 दिन तक मैं कुछ नहीं पढ़ पाई। और है भी बात बिल्कुल सही है, जान है तो जहान है। अगर आप ठीक ठाक रहोगे तो हर चीज़ जो है अच्छे से कर पाओगे, अगर ठीक ही नहीं रहोगे तो फिर क्या करोगे? फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है और किसी चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करें, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है। जो स्टडी करने वाले बच्चे होते हैं, हाउसवाइफ है, तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पर फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया और मैं स्कूल से बच्चों को लेकर आई। और ये देखिए मेरा बेटा कैसे कर रहा है, इसको शायद कुछ चाह रहा था और ऐसे नाटक दिखा रहा है, ये लेटा हुआ है और मुझे याद नहीं आ रहा अब तो ये क्या मांग रहा था। फिर मैंने उसको मनाया, कपड़े उतारे उसके। उनके सामानों को जो है आने के बाद इतना काम हो जाता है, उन सबको एडजस्ट करना, बैग खाली करना, टिफ़िन निकालना, लंच बॉक्स, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह सब संभाल कर रखना, उठाना, बहुत कुछ हो जाता है बच्चों के साथ में। मैं समझ सकती हूँ, मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप कर लेते हो, आप अकेले रहते हो और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो नहीं हो पाता। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए अकेला बंदा रहता है उससे भी बहुत सारा काम होता है। ये नहीं है कि मुझे काम नहीं है, देखो मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ता है। वो हालांकि अगर कोई दूसरा बंदा हो तो कम से कम बच्चों को ले आए स्कूल से, लेकिन वो काम भी मुझे ही करना पड़ता है और बच्चों का स्कूल थोड़ी दूर ही पड़ता है, लेकिन मैं खुद ही लेकर आती हूँ। उसके बाद बच्चों को खाना दिया, उन्हें बैठा दिया, वो थोड़ी देर टीवी देखेंगे और अब जो है मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। और इसी तरीके से देखो मैनेज करते हुए हमें अपनी पढ़ाई को करना है। अगर कुछ पाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ तो एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। और वैसे भी जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे और जो हमें सक्सेस मिलेगी, उस सक्सेस का मज़ा भी तभी है जब वो हमें स्ट्रगल करते हुए मिले। आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी वैल्यू का पता नहीं चलता। जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। मेहनत तो करते हैं लेकिन एक स्ट्रगल अलग होता है, मेहनत अलग होती है। मेहनत तो ये है कि हम कर रहे हैं और एक हम संघर्षों के साथ जो है उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो उस सक्सेस का एक अलग ही मज़ा होगा, उसकी तो तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्योंकि हम कम अभावों के साथ, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो है कम अभाव हैं, टाइम नहीं है, बच्चे हैं, सब चीज़ देखनी है, उनके साथ अपनी स्टडी को कर रहे हैं। इतनी हिम्मत भी तो किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो स्टार्ट भी कर सके। जो मेरी बहनें हाउसवाइफ, जो भी जिसने भी स्टार्ट किया हुआ है इस सिचुएशन में, बच्चों के साथ, हाउसवाइफ होते हुए, घर के सारों कामों के साथ, तो ये एक उनकी सबसे बड़ी सक्सेस की जो है फर्स्ट स्टेप है, उनकी सफलता का पहला कदम है कि इतनी हिम्मत होनी चाहिए तभी कदम उठा पाता है। अदरवाइज़ दूसरे बंदे तो ये कह देते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम कैसे करेंगे। देखो पहला कदम उठाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, और जब हम पहला कदम बढ़ाएंगे, उठाएंगे, तो ऐसी बात नहीं, हमें मंजिल भी ज़रूर मिलेगी, रास्ते भी हमारे खुद बनते चले जाएंगे। बस थोड़ा सा हमें एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम किसी से कम है, हम भी सबके जैसा कर सकते हैं, बल्कि हमारी तुलना तो अगर देखी जाए और सबसे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हुए सक्सेस को पाया है कि वो ऐसा कोई नहीं कर सकता हाउसवाइफ के बिना। तो जी बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।